हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और रूही पी को बोलती है, पी के पास आके बैठ के रूही पी को बोलती कि सॉरी पीयू। तो पीयू रूही को बोलती कि हाँ सॉरी किस लिए। तो तभी रूही बोलती कि वो मैं शक कर रही थी इसलिए सॉरी, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। अब वो बहुत अच्छी है, मिस लीज़ा बहुत ही अच्छी है, सचमुच तुमने जैसे बोला था सचमुच बहुत ही अच्छी है। हाँ, और मैं देखो मैं शक कर रही थी। अब सॉरी ना, सॉरी, इसलिए मैं तुमसे सॉरी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी पीयू। तो पीयू ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तभी रूही बोलती कि अब मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी ऐसे शक नहीं करूँगी तुम्हारे पर, सच कह रही हूँ। तो भी बोलती कि ना ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, बोली ना, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तुम समझ पाई ना। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। पीयू ये बोल के पीयू रूही को ऐसे हक कर लेती है। तो तभी रूही पी को बोलती कि क्या कर रही हो। हाँ छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो। तो पीयू रूही को बोलती कि क्या किया मैंने। हाँ से हक किया तुम्हें। हाँ और मैं तुम्हें प्यार करूँगी अभी। तो रूही बोलती नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे मत कर, मुझे सोना है। तो पीयू बोलती क्या है, प्लीज़ ना, प्यार करना है मुझे, प्लीज़ रूही, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो पीयू ये बोल के पीयू रूही के नेक पे अपने होठ रख देती है और पीयू रूही के नेक पे किसेस करने लगती है। तो तभी रूही पी को बोलती कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे पीयू, पीयू छोड़ो मुझे, ऐसे मत करो पीयू। पीयू रूही के नेक पे किस करते थे। क्या है रूही, क्या है, करने दो ना प्यार, मुझे करने दो ना रूही प्लीज़। तो पीयू ये बोल के रूही के नेक पे किसेस किए जा रही थी। आधा पे रूही पीयू को ऐसे मना किए जा रही थी। पीयू रूही की कोई बातें नहीं सुनती है। पीयू रूही के नेक पे ऐसे किसेस किए जा रही थी और पीयू रूही के नेक पे किस करते करते पीयू रूही को बेड पे ऐसे सुला देती है और पीयू रूही के ऊपर आ जाती है और पीयू रूही के नेक पे किसेस की जा रही थी। अदर पे रूही पीयू को ऐसे मना किए जा रही थी। तो पीयू बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है जब रूही के नेक पे। तो तभी रूही खुशी जाती है और रूही ऐसे पीयू को अपने से अलग करती है। फिर रूही पीयू को ऐसे बेड पे सुला देती है और रूही एकदम से पीयू के ऊपर आ जाती है और रूही पीयू के ऊपर आके रूही एकदम से रूही पीयू के नेक पे किसेस करने लगती है। तो पीयू सब ये देखती है तो तभी पीयू एकदम हैरान हो जाती है और पीयू उधर पे जोर से सांसें लेने लगती है। उधर पे रूही पीयू के नेक पे किसेस किए जा रही थी। उधर पे रूही की सांसें भी बहुत तेज़ चल रही थी और पीयू की भी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। उधर पे रूही पीयू के नेक पे ऐसे पागलों की तरह किसेस किए जा रही थी। तो रूही पीयू के नेक पे उसे किसेस करते करते रूही पीयू के सारे ड्रेस को रिमूव कर देती है और रूही पीयू को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है। पीयू के नेक पे, पीयू के होठों पे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे किसेस करने लगती है और रूही ऐसे किसेस करते करते रूही एकदम से अपने हाथ पीयू के एकदम नीचे लेके जाती है और अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है। जब तो तभी तभी पीयू की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी तो पीयू से चीखने भी लग जाती है। तब पे रूही पीयू को ऐसे अपने फिंगर से ऐसे प्यार किए जा रही थी। तो रूही बहुत देर तक पीयू को ऐसे अपने फिंगर से ऐसे प्यार किए जा रही थी और रूही पीयू के नेक पे ऐसे किसेस किए जा रही थी। तो पीयू की बॉडी जब शेक करने लगती है तो तभी रूही पीयू को छोड़ देती है और रूही ऐसे जब पीयू को छोड़ देती है तो तभी रूही अपने होश पे आती है। तो रूही की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। तो रूही जल्दी से पी के पास हट जाती है और रूही पी के पास ऐसे लेट जाती है, दूसरी साइड पे मुँह कर लेती है और अपनी आँख बंद कर लेती है रूही। तो तभी तभी पीयू जब ये देखती है तो तभी पीयू रूही को बोलती कि अरे क्या हुआ रूही। हाँ तुम ठीक हो ना रूही, क्या हुआ रूही। तो रूही इधर पे अपनी आँख बंद कर ली थी और दूसरी साइड पे मुँह करके थी। तो रूही ऐसे ही रहती है अपनी आँख बंद करके और रूही पीयू को बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और क्या होगा, कुछ भी नहीं हो।
मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, कपड़े पहनो और तुम भी सो जाओ, मैं सो रही हूँ। तो रुई जब ऐसे बोलती है तो तभी पीयू रुई को कुछ नहीं बोलती है। पीयू सीधा बेड से उधर खड़ी हो जाती है और पीयू अपने कपड़े पहन लेती है। और पीयू अपने कपड़े पहनने के बाद पीयू सीधा बेड पे बैठ जाती है और पीयू बेड पे बैठ के पीयू सीधा बेड पे लेट जाती है और पीयू रुई को ऐसे हक कर लेती है और पीयू रुई को बोलती कि क्या हुआ रोही, हाँ क्या हुआ। तो रुई अपनी आँख बंद करके थी, दूसरे रूम में करके थी, तो रुई ऐसे ही रहते रुई पी को क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्या है अब, छोड़ो मुझे, क्या है अब, सो जाओ ना पीयू, सो जाओ। तो तभी पीयू रुई को बोलती कि हाँ ठीक है, सो जा रही हो, ठीक है, तुम मेरी तरफ तो घूमो और मुझे हक करो, हाँ चलो सो जाते हैं ना। रोही क्या हुआ तुम्हें, क्या है दूसरे सर पे मुँह करके ऐसे लेटी हुई है, क्या है, अब मेरी तरफ मुँह करो ना, क्या है रोही। तो रोही पी को अब नहीं ना, सो जाओ ना तुम, ऐसे ही सो जाओ ना, और मुझे छोड़ो ना, छोड़ो तुम, ऐसे ही सो जाओ ना। तो रोही पी को क्या हुआ रोही, हाँ मेरी तरफ घूमो, तुम घूमो मेरी तरफ और मुझे हक करो जल्दी रोही, क्या है, क्या हुआ तुम, घूमो ना मेरी तरफ रोही, प्लीज़ मेरी तरफ घूमो रोही, प्लीज़। तभी रोही अपनी आँख बंद करके होती तो रोही पीयू की तरफ ऐसे घूमती है और अपनी आँख नहीं खोलती है, ऐसे घूमती है रोही पीयू की तरफ और रोही ऐसे हक कर लेती है अपनी आँख बंद करके, ऐसे रोही पीयू की तरफ घूम के ऐसे हक कर लेती है। तो पीयू रोही को बोलती कि क्या है रोही, हाँ क्या हुआ तुम्हें। तो रोही अपनी आँख बंद करके थी, तो रोही पीयू को बोलती कि अब क्या हुआ, अब सो जाओ ना, क्या है, अब सो जाओ, अब तो सो जाओ, तुम्हारी तरफ ऐसे घूमी तो, हाँ इसने हक भी की तो अब सो जाओ प्लीज़। तो पीयू रोही को बोलती अब तुम मेरी तरफ देखो रोही। तो रोही बोलती अब क्या है तुम्हें, नहीं देखना मुझे, तुम्हारी तरफ नहीं देखना, बस सोना है अभी, प्लीज़ सोने दो पीयू प्लीज़, और तुम भी सो जाओ पीयू प्लीज़। तो पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है सो जाओ, ठीक है मैं भी सो जाती। तो रोही ये बोल के रोही पीयू के फोrehead पे किस करती है। तो रोही पीयू को बोलती क्या कर रही हो, सो जाओ। तो पीयू बोलती हाँ ना सो रही हो ना, सो जाओ तुम भी, ठीक है सो जाओ। तो रोही पीयू को बोलती हाँ ठीक है। तो रोही ऐसे आँख बंद करके रोही ऐसे बोलती है, तो रोही पीयू बोलती हाँ ठीक है सो जाओ, मैं सो जाती हूँ। तो रोही ये बोल के अपनी आँख बंद कर देती है। तो रोही अपनी आँख बंद करके हुई थी, तो पीयू अपनी आँख बंद कर लेती है। तो रोही नहीं सोई थी, रोही थोड़ी देर बाद ही रोही अपनी आँख खोलती है, रोही पीयू की तरफ देखती है। तो रोही देखती कि पीयू सो रही है, तो तभी रोही ऐसे मुस्कुराती है, फिर रोही अपनी आँख बंद कर लेती है और रोही ऐसे सो जाती है और ये दोनों ऐसे सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के जब 5:30 बजते हैं तो तभी रोही नींद से उठ जाती है और रोही नींद से उठ के रोही पीयू को छोड़ती है और पीयू का हाथ भी अपने ऊपर से हटाती है। फिर रोही उठ के बैठ जाती है बेड से और रोही बेड से उधर खड़ी हो जाती है और रोही अपने कपड़े लेती है और रोही सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। जब पीयू सोई रहती है तो फिर रोही थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। फिर रोही आईने के पास जाती है और जाके मांग में सिंदूर भरती है और रोही सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और रोही रूम से बाहर निकल के सीधा लिया के रूम की तरफ जाने लगती है और रोही लिया के रूम के अंदर घुसती है और लिया के रूम के अंदर घुस के रोही बेड के पास जाती है और लिया को नींद से उठा देती है रोही। फिर रोही लिया को वॉशरूम पर फ्रेश होने के लिए भेज देती है और लिया थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और रोही लिया को स्कूल यूनिफॉर्म में से पहना देती है। फिर रोही लिया के स्कूल बैग लेती है और रोही लिया को रूम से ऐसे बाहर लेके चली आती है और रूम से बाहर लेके आके सीधे नीचे हॉल के साइड पे जाती है और जाके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे जाती है और रुई लिया को ब्रेकफास्ट करवा देती है। फिर रुई डाइनिंग टेबल के से उठ के खड़ी हो जाती है और रुई लिया को सीधा हॉल के साइड पे लेके आती है और रुई सीधा लिया को लेके घर से बाहर निकल जाती है और सीधा गाड़ी पे बैठती है और रुई निकल जाती है लिया को लेके स्कूल के लिए। और रुई थोड़ी देर बाद ही स्कूल पे पहुंच जाती है लिया के स्कूल पे। फिर रुई लिया को स्कूल पे छोड़ देती है। फिर रुई अपने घर के लिए निकल जाती है और रुई थोड़ी देर बाद ही घर पे पहुंच जाती है और रुई घर पे पहुंच के रुई सीधा गाड़ी से उतरती है
और ये गाड़ी से उतर के घर के अंदर आती है और ये घर के अंदर आके सीधा पीयू के रूम की तरफ चली जाती है और ये पीयू के रूम की तरफ जाके रूही पीयू के रूम के अंदर घुसती है और ये पीयू के रूम के अंदर घुस के रूही सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है और ये बेड पे बैठ के रूही पीयू को बुलाने लगती कि पीयू पीयू उठ जाओ, पीयू सुबह हो गई है, पीयू उठ जाओ। तो रूही पीयू अपनी आँख खोलती है और पीयू ऐसे रूही को देखती है जब तो तभी पीयू बस पे बैठ जाती है और बोलती कि हाँ क्या हुआ, हाँ क्या बेटी को स्कूल छोड़ के आए तुम? तो तभी रूही पीयू को बोलती कि हाँ बेटी को स्कूल पे छोड़ के आई अभी, और तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो जाओ और मैं लीज़ा के पास जाती हूँ, ठीक है? तो तभी पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है जाओ तुम, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है? तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो लो, मैं लीज़ा के रूम पे हूँ, हाँ और तुम आना लीज़ा के रूम पे फ्रेश होके, हाँ उसके बाद एक साथ नीचे जाएंगे, हाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है? और तुम ऑफिस जाओगे ना आज? तो तभी पीयू बोलती कि अब नहीं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, लीज़ा है ना इसलिए आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, वो तो आज ही चली जाएगी ना लीज़ा, तो इसलिए नहीं जाऊँगा ऑफिस में आज। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा ठीक है तो मत जाओ आज ऑफिस, ठीक है? और तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं जा रही हूँ हाँ लीज़ा के रूम पे। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ। तो रूही बस से उतर खड़ी हो जाती है और रूही सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और तभी पीयू बस से उतर के खड़ी हो जाती है और पीयू अपने कपड़े लेती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही सीधा लीज़ा के रूम की तरफ जाती है और रूही लीज़ा के रूम की तरफ जाके रूही सीधा लीज़ा के रूम के अंदर घुसती है। तो रूही देखती है कि लीज़ा से बेड पे बैठी हुई है। तो तभी रूही लीज़ा के पास जाके खड़ी हो जाती है बेड के पास। तो तभी लीज़ा रूही को बोलती कि अरे आप बैठिए। तो तभी रूही बैठ जाती है बेड पे और बोलती कि क्या फ्रेश हो गए आप, हाँ मिस लीज़ा? तो तभी लीज़ा बोलती कि हाँ मैं फ़्रेश हो गई। तो तभी रूही बोलती कि हाँ तो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, ठीक है? हम पीयू को मैंने अभी उठाया नींद से, तो पीयू वो फ्रेश होके अभी आ रही है रूम पे, वो रूम पे आए इस रूम पे, उसके बाद ही हम लोग एक साथ जाएंगे नीचे हाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए मिस लीज़ा। तो तभी लीज़ा बोलती कि हाँ ठीक है और लिया कहाँ है मिस रूही? तो तभी रूही बोलती कि लिया तो स्कूल गई है, मैं उसे स्कूल छोड़ के आई हूँ, स्कूल गई है लिया। तो तभी लीज़ा बोलती कि अच्छा लिया स्कूल गई है, अच्छा तो ठीक है लिया स्कूल से आ जाए उसके बाद ही मैं लिया से थोड़ा मिल लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, ठीक है मिस रूही? तो तभी रूही बोलती कि आज भी रह जाइए ना, कुछ दिन रह जाइए हमारे यहाँ पे। तो तभी लीज़ा बोलती कि नहीं मिस रूही नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी ना और रहूँगी कुछ दिन हाँ यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा ना मिस रूही। मैं लिया से मिल लूँगी, लिया स्कूल से आ जाए वापस, उसके बाद मैं लिया से मिल लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी मिस रूही। मैं फिर कभी आऊँगी ना और रहूँगी कुछ दिनों के लिए, ठीक है मिस रूही? तो रूही बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये लोग इधर पैसे करके बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और पीयू वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के सीधा लीज़ा के रूम की तरफ चली जाती है और लीज़ा के रूम की तरफ जाके पीयू सीधा लीज़ा के रूम के अंदर घुसती है। तो रूही और लीज़ा बात कर रहे थे तो तभी पीयू बेड के पास जाके खड़ी हो जाती है। तो तभी रूही पीयू को जब देखती तो बोलती अरे तुम फ्रेश हो गए? हाँ। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ मैं फ़्रेश हो गई। तो तभी बोलती कि हाँ तो ठीक है, तो चलिए मिस लीज़ा चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम, चलिए। तो तभी लीज़ा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो लीज़ा बेड से उधर खड़ी हो जाती है और रूही भी बेड से उधर खड़ी हो जाती है और रूम से सीधा बाहर निकल जाते हैं ये तीनों, और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं। और हॉल के साइड पे जब आते हैं तो देखते हैं कि पीयू के मम्मी पापा हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो तभी ये तीनों पीयू के मम्मी पापा के सामने के खड़े हो जाते हैं और रूही खड़े होकर पीयू के मम्मी पापा को बोलती कि अब मम्मी पापा चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो। तो पीयू की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है सोफे के यहाँ से, और पीयू के पापा भी और ये लोग सब लोग चले जाते हैं डाइनिंग टेबल के उधर पे, और डाइनिंग टेबल के उधर पे जाके सब लोग बैठ जाते हैं। और सब लोग बैठ जाते हैं जब, तो तभी पीयू क्लैप करती है, तो तभी सारे लोग ऐसे खाना डाइनिंग टेबल पे रखने लगते हैं। और खाना जब डाइनिंग टेबल पे रखना हो जाता है तो तभी पीयू बोलती है लीज़ा को कि अब मिस लीज़ा, अब हमारे घर पे ना खाना खाने से पहले हम लोग प्रे करते हैं। सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं हम सब प्रे करते हैं, उसके बाद ही हम ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो पहले प्रे कर लेते हैं मिस लीज़ा। तो लीज़ा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलिए प्रे कर लेती, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मिस पीयू, चलिए प्रे करते हैं ठीक है। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये सब लोग मिलके प्रे करते हैं, और प्रे करना जब हो जाता है तो सब लोग मिलके ऐसे ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। और सब लोगों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी सब लोग डाइनिंग टेबल के यहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं, और सब लोग ही हॉल के साइड पे आ जाते हैं। और हॉल के साइड पे आके सब लोग बैठ जाते हैं सोफ़े के यहाँ पे। तो सब लोग सोफ़े के यहाँ पे बैठ के ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं, और सब लोग ही बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते पीयू के पापा बोलते हैं लीज़ा को कि अब मिस लीज़ा आप कुछ दिन और रह जाइए हमारे यहाँ पे। तो तभी रूही बोलती कि हाँ पापा मैंने भी ऐसे इनको कहा, लेकिन ये नहीं रहेंगे बोल रहे हैं, मिस लीज़ा नहीं रहेंगे बोल रहे हैं। ये बोले फिर कभी आएंगे तब रहेंगे कुछ दिन, अभी नहीं रहेंगे बोल रहे। मैंने भी ऐसे बोला इनको, रह जाइए ना मिस लीज़ा। तो तभी लीज़ा बोलती नहीं ना नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर कभी आऊँगी ना, मैं आऊँगी फिर कभी आऊँगी और रहूँगी कुछ दिन रहूँगी, अभी मुझे जाना पड़ेगा ना। तो तभी पीयू बोलती है लीज़ा को कि अब तो फिर कभी आएंगे तो रहेंगे ना कुछ दिन हमारे यहाँ पे। तो तभी लीज़ा बोलती है कि हाँ हाँ रहूँगी, मैं बोली हूँ जब कि मैं आऊँगी जब तब रहूँगी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे, हाँ ज़रूर रहूँगी। तो तभी पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है अब जब आएंगे यहाँ पे तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको कुछ दिन रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो तभी लीज़ा बोलती कि हाँ हाँ मैं आऊँगी ना, रहूँगी कुछ दिनों के लिए, और रहूँगी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहूँगी, ज़रूर रहूँगी मैं और ज़रूर आऊँगी। तो ये लोग इधर पैसे बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते रूही बोलती कि अब मैं जाती हूँ, हाँ अब मुझे जाना है, लीज़ा को स्कूल से वापस आना है ना मुझे, मैं जा रही हूँ। तो पीयू बोलती कि मैं जाऊँ तुम्हारे साथ। तो रूही बोलती नहीं तुम रहो, मैं लेके आती हूँ बेटी को स्कूल से वापस, हाँ तुम रहो ना, तुम बातें करो ना, अब मैं जाती हूँ, अब पापा मैं चाहती हूँ, अब मिस लीज़ा मैं चाहती हूँ बेटी को लेके आती हूँ स्कूल से वापस। तो तभी पीयू के पापा मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी लीज़ा भी बोलती है ठीक है। तो तभी रूही सोफे के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है, और रूही सीधा घर से बाहर निकल जाती है, और रूही घर से बाहर निकल के रूही सीधा गाड़ी पे जाके बैठ जाती है, और रूही लिया के स्कूल के लिए निकल जाती है। और रूही थोड़ी देर बाद ही लिया के स्कूल पे पहुँच जाती है, और रूही लिया को गाड़ी पे बिठाती है, और रूही निकल जाती है घर के लिए। और रूही थोड़ी देर बाद ही घर पे पहुँच जाती है, और रूही गाड़ी से उतरती है, और लिया भी गाड़ी से उतरती है, और रूही लिया को लेके सीधा घर के अंदर आती है। और घर के अंदर आके रूही लिया को लेके सीधा सोफे के यहाँ पे आती है। तो तभी लीज़ा उठ के खड़ी हो जाती है, और लीज़ा लिया को बोलती कि अब लिया अब तुम आ गए स्कूल से, हाँ। तो तभी लिया बोलती कि हाँ जी मैं आ गई, तो मैं फ्रेश हो लूँ फिर खेलेंगे हम, हाँ। तो तभी लीज़ा बोलती कि अब नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए वेट करी थी, मुझे घर वापस जाना है ना लीज़ा, हाँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट करी थी कि तुमसे मिलके उसके बाद मैं जाऊँगी, हाँ तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा ना लिया। मैं फिर कभी आऊँगी, हाँ और आऊँगी जब, तब मैं यहाँ पे बहुत दिन रहूँगी, और मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी भी, ठीक है लिया, हाँ अभी मुझे जाना है ना, घर वापस जाना है। तो तभी लिया बोलती कि नहीं आंटी अब मत जाइए ना प्लीज़, अब मत जाइए ना प्लीज़, हम खेलेंगे आंटी, अब मत जाइए ना प्लीज़ ना आंटी। तो तभी
लीज़ा बोलती कि नहीं ना, मुझे जाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं करते ना। तो लीज़ा ये बोल के लिया को ऐसे अपनी गोदी पे ले लेते और बोलती कि ऐसे नहीं करते ना लिया, हाँ मैं फिर कभी आऊँगी ना, हाँ तब हम बहुत खेलेंगे, हाँ तब हम बहुत खेलेंगे, अभी मुझे जाना पड़ेगा ना लिया, हाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम अपना ख्याल रखना, हाँ और पढ़ाई ठीक से करना, ठीक है, पढ़ाई ठीक से करना। तो तभी लिया लीज़ा को बोलती नहीं आंटी मत जाइए ना मम्मी। तो तभी रुई लिया के पास आती है और रुई लिया को बोलती कि लिया ऐसे नहीं करते ना, हाँ जाना पड़ेगा आंटी को, हाँ आंटी फिर कभी आएंगे ना, हाँ ऐसे नहीं करते। और चलो तुम फ्रेश हो लेगी, हाँ चलो फ्रेश होना है ना, चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो रुई लिया को अपनी गोदी पे ले लेती है। तो तभी लीज़ा बोलती कि अब तो मैं चलती हूँ, हाँ अब मिस रूही मैं चलती हूँ, हाँ फिर कभी आऊँगी और रहूँगी, ठीक है। और लिया मैं फिर कभी आऊँगी और बहुत दिन रहूँगी यहाँ पे और तुम्हारे साथ खेलूँगी भी, ठीक है। अभी मिस जाना पड़ेगा ना लिया। तभी लिया बोलती कि प्लीज़ नानी मत जाइए ना। तो तभी लिया जब ऐसे बोलते थे तभी लीज़ा बोलती कि नहीं ना, मुझे जाना पड़ेगा ना, हाँ जाना पड़ेगा, फिर कभी आऊँगी ना मैं, हाँ उसके बाद खेलूँगी मैं तुम्हारे साथ, अभी जाना पड़ेगा ना, हाँ जाना पड़ेगा और मैं जाती हूँ, ठीक है, हाँ बाय लिया, हाँ। तो तभी रूही बोलती है लीज़ा को कि अब आप रुकिए, एक मिनट, पीयू तुम जाओ ना, छोड़ के आओ मिस लीज़ा को। तो तभी पी बोलती है कि हाँ ठीक है। तो पीयू सोफे से खड़ी हो जाती है और पीयू के मम्मी पापा भी सोफे से खड़े हो जाते हैं और पीयू लीज़ा को बोलती कि अब चलिए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। तो तभी लीज़ा बोलती कि ठीक है चलिए। तो पी बोलती कि हाँ चलिए। तो तभी रूही पी को बोलती हाँ तुम जाओ, मिस लीज़ा को एयरपोर्ट तक छोड़ के आओ, हाँ और लिया तुम चलो मेरे साथ, चलो फ्रेश होगी। तो रूही लिया को लेके चली जाती है लिया के रूम की तरफ। और पे पीयू लीज़ा को लेके सीधा घर से बाहर निकल जाती है। अदर पे पीयू के पापा मम्मी भी घर से बाहर निकलते हैं और अदर पे पीयू गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी के गेट सारे ड्राइवर लोग सब खोलते हैं। तो तभी पीयू एक गाड़ी के पास जाती है और पीयू लीज़ा को बोलती कि आप बैठिए गाड़ी पे। तो तभी लीज़ा गाड़ी पे बैठ जाती है। तो तभी पीयू भी गाड़ी पे बैठ जाती है और पीयू निकल जाती है लीज़ा को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। और तभी पीयू के मम्मी पापा जब देखते चले गए तो तभी पीयू के मम्मी पापा घर के अंदर आते हैं और आके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाते कि रूही लिया को लेके सीधा लिया के रूम की तरफ जाती है और रूही लिया के रूम के अंदर घुसती है और रूही लिया को कपड़े देती है कबर्ड से निकाल के और बोलती कि जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी लिया रूही को बोलती कि नहीं फ्रेश होना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आंटी चलेंगे। तो तभी रूही लिया को बोलती कि अब आंटी वापस आएंगे ना, फिर कभी बोले ना आएंगे, हाँ क्या है ऐसे नहीं करते ना लिया, जाओ जाके फ्रेश हो, जल्दी जाओ, ऐसे नहीं करते ना, जाओ जल्दी जाओ लिया जाओ। तो तभी लिया अपने कपड़े लेती है और लिया सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तभी रूही बेड पे जाके बैठ जाती है। उधर पे पीयू सीधा पहुंच जाती है वो एयरपोर्ट के यहाँ पे और पीयू लीज़ा को एयरपोर्ट पे छोड़ देती है। फिर पीयू अपने घर के लिए निकल जाती है गाड़ी पे बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही बैठी थी बेड पे। तो तभी लिया तो इधर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और लिया वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के लिया सीधा बेड के पास आती है और लिया से चुपचाप बैठ जाती है बेड पे। तो तभी रूही लिया को बोलती कि अरे क्या हुआ लिया, क्या हुआ, ऐसे उदास मत होना लिया, हाँ आंटी आई के ना, बोलिए ना आंटी आई के फिर कभी, हाँ और बहुत दिन रहेगी हमारे यहाँ पे, हाँ और तुम्हारे साथ खेलेगी भी, हाँ बोलिए ना आंटी तुम ऐसी, हाँ तो ऐसे उदास मत होना लिया, हाँ और चलो ना हम खेलते हैं ना लिया, हाँ जाओ खिलौने लेके आओ लिया, खेलेंगे।
तो तभी लिया रूही को बोलती कि नहीं नहीं खेलना मुझे, नहीं खेलना, नहीं खेलना मुझे। तो लिया ये बोल के लिया सीधा बेड पे लेट जाती है और लिया से रोने लगती है। तो तभी रूही लिया को बोलती कि लिया से नहीं रोते ना, क्या है हाँ, ज़रा मेरे पास आओ, चलो आओ मेरे पास आओ। तो रूही ये बोल के लिया को ऐसे उठा के बिठा देती है और लिया को अपनी गोदी पे से बिठा लेती है रूही। और लिया की आंखों से आंसू को साफ करते बोलती कि नहीं रोते ना, क्या है ऐसे नहीं करते ना, हाँ आंटी आएगी ना, बोले ना आंटी आएगी, हाँ क्या है ऐसे नहीं रोते ना, ऐसे नहीं रोते। तो रूही इधर पे लिया को ऐसे चुप करवाने लगती है और रूही लिया को ऐसे समझाने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता कि पीयू थोड़ी देर बाद ही वो घर पे पहुंच जाती है और पीयू घर पे पहुंच के पीयू गाड़ी से उतरती है और पीयू सीधा घर के अंदर चली आती है। और पीयू घर के अंदर आके ही वो सीधा लिया के रूम की तरफ चली जाती है और पीयू लिया के रूम की तरफ जाके पीयू सीधा लिया के रूम के अंदर घुसती है। और पीयू लिया के रूम के अंदर घुस के पीयू सीधा बेड पे आके बैठ जाती है। और पीयू देखती है रूही लिया को ऐसे चुप करवा रही है और लिया को समझा रही है। इधर पे लिया का मन उदास है। तो तभी पीयू लिया को बोलती कि अरे लिया क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हो गया यहाँ, क्या हुआ लिया। तो लिया रूही की गोदी में बैठी हुई थी। तो तभी लिया ऐसे पीयू की तरफ देखने लगती है और बोलती कि बाबा आंटी चलेगी, हाँ चलेगी आंटी। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ आंटी चले गए। और क्या है तुम ऐसी सो रही हो, हाँ क्या है, हाँ क्या है नहीं रोते ना, हाँ आंटी बोले हैं आंटी आएंगे, आंटी फिर कभी आएंगे और हमारे यहाँ पे रहेंगे, ऐसे बोले ना आंटी बोले हैं, अच्छा मेरे साथ खेलेंगे भी, ऐसे बोले हैं। तो क्या रो रही है तुम, लिया ऐसे नहीं रोते ना, ऐसे नहीं रोते। और चलो ना हम खेलते ना, हाँ खेलते ना, चलो खिलौने लेके आओ, चलो खेलते जाओ लिया। तो नहीं नहीं खेलना मुझे, नहीं। तो तभी भी बोलते कि क्या है, क्या नहीं खेलना, तो पढ़ाई करोगी, हाँ रूही लिया को नहीं खेलना तो लिया पढ़ाई करेगी अभी। तो रूही लिया को पढ़ाई करवाने बिठा दो, ठीक है, और लिया तुम पढ़ाई करो, नहीं खेलोगी ना, ठीक है तो पढ़ाई करो। तो लिया बोलती हाँ नहीं 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 पढ़ाई नहीं करनी, नहीं करनी पढ़ाई, मैं अभी स्कूल से आई हूँ बाबा, नहीं करनी पढ़ाई मम्मी, नहीं 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 पढ़ाई नहीं करनी। तो तभी लिया बोलती कि तो खेलोगी, हाँ खेलनी है। तो लिया बोलती कि हाँ हाँ खेलूँगी, हाँ खेलूँगी, नहीं पढ़ाई नहीं करूँगी अभी, नहीं खेलूँगी, ठीक है खेलूँगी। तो तभी बोलती कि हाँ तो जाओ खिलौने लेके आओ। तो तभी लिया बोलती हाँ ठीक है लेके आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ मम्मी, छोड़िए मुझे, मैंने खिलौने लेके आती हूँ, ठीक है खेलेंगे, पढ़ाई नहीं करनी अभी, पढ़ाई नहीं करनी। लिया ऐसे बोलती फिर लिया सीधा बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और लिया अपने खिलौने लेके आती है और लिया बेड के ऊपर रखती है और लिया बेड के ऊपर बैठ जाती है। फिर लिया पीयू को बोलती कि हाँ पापा चलिए खेलते हैं, चलिए खिलौने लेके आ गई मैं, चलिए खेलते हैं मम्मी, चलिए खेलते हैं चलिए। तो देवी पीयू बोलती कि हाँ हाँ चलो खेलते हैं, और रूही चलो खेलते हैं। तो रूही बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो खेलते हैं चलो। तो रूही और पीयू लिया के साथ ऐसे खेलने लग जाते हैं और इन लोगों का ऐसे करके ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते 6-5 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन देखा जाता है कि लिया बैठी हुई थी अपने रूम पे और पी भी बैठी हुई थी और रूही भी बैठी हुई थी लिया के रूम पे और लिया के साथ खेल रहे थे। और रूही ऐसे लिया को बोल रही थी कि अब लिया बस बहुत हो गया, अभी चलो अभी पढ़ाई करोगी, तुम बहुत खेल लिया, तुमने पहले बोले तो तुम खेलोगी, खेलने के बाद तुम पढ़ाई करने बैठोगी उसके बाद, हाँ तुमने खुद ही बोला था लिया ये, हाँ तो चलो अभी बहुत देर तक तुम खेल ली, हाँ चलो अब तुम पढ़ाई करोगी, चलो बहुत खेल लिया। तो लिया बोलती नहीं ना मम्मी और थोड़ा सा खेल लो उसके बाद पढ़ाई करने बैठूंगी, मैं बोली ना मम्मी बैठूंगी। तो तभी बोलती नहीं और कितना खेलोगी, हाँ बहुत देर तक खेल लियो तुम, नहीं और नहीं, जाओ खिलौने रखे आओ, जाओ लिया अभी। तभी लिया फिर बोलती पापा। तभी रूही लिया को बोलती क्या पापा, हाँ क्या, पापा की तरफ देख के बोले पापा क्या, हाँ
तुम्हारे पापा कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ बोले ना तुम्हारे पापा को पकड़ के मैं पीटूंगी। तुम्हें कुछ बोलना है पीयू? तो पी बोलती अब नहीं ना, कुछ नहीं बोलना। अब लिया, अब बहुत देर तक खेल लियो तुम, हाँ, और हम सब तो खेले ना, हाँ, तुम्हारे साथ बहुत देर तक खेल लिया हम, तो अभी तुम जाओ ना, हाँ, पढ़ाई करने बैठो, अभी जाओ, ये सब खिलौने रखिए अपने और चलो पढ़ाई करने बैठो लिया, चलो। तो तभी लिया बोलती कि ठीक है। तो लिया अपने खिलौने लेती है, लिया बच्चे तो खड़ी हो जाती है और लिया रख के चली आती है अपने खिलौने को रूम की साइड पे, और लिया अपने पढ़ाई के टेबल के पास जाती है और लिया अपने बुक्स और किताबों को लेती है और लेके आके वो सीधा बेड के ऊपर रखती है और लिया बेड के ऊपर बैठ जाती है और लिया पढ़ाई करने लगती है। तो तभी रुई लिया को बोलती है हाँ अभी चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। तो लिया पढ़ाई करते रहते बोलती है हाँ मम्मी ठीक है ठीक है। तो लिया तभी पढ़ाई करने लगती है और तभी रुई ऐसे बोलती है लिया को, और लिया जब ऐसे बोलती है तो तभी रुई लिया को और कुछ नहीं बोलती है। लिया चुपचाप पढ़ाई करने लग गई थी और तभी रुई पीयू को कुछ बोलने जाती है तो तभी पीयू का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो तभी पीयू रुको, तो अब 1 मिनट रुको। तो पीयू अपना फ़ोन लेती है तो पीयू देखती कि लीज़ा कॉल करी है। तो तभी पीयू बोलती कि अब रूही अब लीज़ा कॉल करी है। तो रूही बोलती हाँ लीज़ा तुम रिसीव करो क्या। तो तभी लिया इधर पे पढ़ाई करती तो लिया पढ़ाई करना बंद करते और लिया पी को बोलती हाँ हाँ आंटी कॉल कर लिया, हाँ मुझे बात करनी आंटी से। तो तभी रूही बोलती लिया पढ़ाई करो चुपचाप, और रूही तुम कॉल को रिसीव करो। तो पी बोलती हाँ हाँ कॉल को रिसीव करी हो। तो पी कॉल को रिसीव करती है और अपने कान पे लेती बोलती है हाँ मिस लीज़ा बोलिए। हाँ क्या है, इतने दिनों बाद कॉल किया आपने, हाँ आप चले गए तो एक बार भी कॉल नहीं, हाँ ऐसे पहुँच के भी एक बार भी कॉल नहीं किया आपने मिस लीज़ा, और अब इतने दिनों बाद अभी कॉल कर रहे, क्या बात है मिस लीज़ा। हाँ तभी तो से लीज़ा बोलती कि अब आई एम सो सॉरी, वो दरअसल मैं मेरे काम पे थोड़ा बिज़ी हो गई थी, आई एम सो सॉरी। हाँ और मैं आ रही हूँ, मैं कल ही आ रही हूँ आपके वहाँ पे, कल ही आ रही हूँ। हाँ तो तभी भी बोलती क्या आप कल ही आ रहे हैं। तो तभी से लीज़ा बोलती हाँ हाँ मैं कल ही आ रही हूँ। हाँ और लिया को बोल देना मैं कल ही आ रही हूँ, लेकिन मैं रह नहीं सकती, हाँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को इनविटेशन कार्ड देने आ रही हूँ। तो तभी जब ये सुनते पीते हाँ क्या क्या शादी, आपकी शादी। तो तभी बोलते हाँ शादी क्या क्या मिस लीज़ा शादी कर रही है। हाँ तो तभी बोलती हाँ हाँ रुको ना 1 मिनट, अब रुको ना रूही। तो बोलते क्या रुको, तुम मुझे फ़ोन दो। तो बोलते अरे क्या है रुको ना मैं बात करी तो बोलते नहीं मुझे फ़ोन दो। तो रूही फिर के हाथ से फ़ोन ले लेते अपने कानों पे लेते बोलती हाँ मिस लीज़ा आप शादी करिए क्या। तो तभी इधर से लीज़ा बोलती हाँ मिस रूही मैं शादी करी हूँ, तो मैं कल आ रही हूँ इनविटेशन कार्ड देने के लिए। आपके वहाँ पे रह नहीं सकती, हाँ मैं आ रही हूँ और वो इनविटेशन कार्ड दूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं रह सकती। हाँ तो तभी री बोलती कि ये क्या बात हुई मिस लीज़ा। हाँ आपने बोला था कि आप आएंगे तो हमारे यहाँ पे फिर कभी तो आप रहेंगे, हाँ और अभी आप एकदम से कॉल किए, हाँ वो भी इतने दिनों बाद वहाँ पे चले गए और एक बार भी कॉल नहीं किया हमें। हाँ और अभी आप इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं और ये सुना रहे आप। हाँ आप शादी है आपकी, हाँ अभी आप आएंगे तो नहीं रह सकते। हाँ अब कब शादी कब है आपकी। तो तभी जैसे लीज़ा बोलती कि अब मेरी शादी 3 दिन बाद है मेरी शादी, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आऊँगी, मैं कल ही आपके यहाँ पे और इनविटेशन कार्ड दे के मैं चली आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही काम है, क्योंकि अब पापा ऐसे अकेले सब कुछ नहीं कर सकते ना, और मम्मी तो नहीं है ना मेरी, तो इसलिए पापा को और मुझे ही संभालनी पड़ेगी ना, इसलिए मिस रूही इसलिए ना। और वो मैं ना वो आपके वहाँ पे कल आऊँगी ना इनविटेशन कार्ड देने, तो मैं ना मेरे साथ ना वो मेरी होने वाली वाइफ को भी लेके आऊँगी। हाँ मिस रूही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरी बोलती हाँ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी मिस लीज़ा। हाँ आप अपनी वाइफ को लेके आ रही है, हाँ क्या बात है मिस लीज़ा, हाँ लेके आइए, हाँ हम भी तो देखिए आपकी होने वाली वाइफ को। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस लीज़ा। तो तब से लीज़ा बोलती हाँ हाँ तो ठीक है, तो मैं आ रही हूँ। हाँ और
मेरी होने वाली वाइफ आपके वहाँ पे ही रहती है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ, हमारे यहाँ पे रहती है। हाँ, क्या हमारे यहाँ पे? तो आपकी क्या ये लव मैरिज है? तो तभी उधर से लिसा बोलती हाँ, ये मेरी लव मैरिज है। यही वो मैं जिस दिन गई थी ना आपके वहाँ पे, उस दिन ही मैं वो जब आ रही थी तो मैं वो मिस पीयू मुझे वो छोड़ के गए ना वो एयरपोर्ट पे के वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो लड़की से मुझे प्यार हो गया। तो वो मतलब वो हमारे वहाँ पे ही जा रही थी। मैं जिस फ्लाइट से जाऊँगी उस फ्लाइट से ही वो जा रही थी, ऐसे जाएगी। तो उससे ऐसी मुलाकात होगी मुझे, वो वहीं पे वो ऐसे ही। तो तभी अरे बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई मिस लीज़ा, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, आप आना कल। हाँ। तो तभी लीज़ा बोलते हाँ हाँ ठीक है, मैं आऊँगी। तो तभी री बोलती हाँ ठीक है। तो तभी जैसे लीज़ा बोलते तो मैं रख रही हूँ। हाँ। तो तभी री बोलती हाँ ठीक है। तो जैसे लीज़ा ये सुनने के बाद कॉल को कट कर देती है। तो तभी पीयू रूही को बोलती क्या हुआ? हाँ क्या वो अपनी होने वाली वाइफ को लेके आई कि क्या क्या बात हुई? रूही बताओ मुझे। तो रूही बोलती हाँ हाँ बता रही हो, सुनो। तो रूही ऐसे बोलती है। फिर रूही से लिया की तरफ देख रखती है ऐसे बोल के पीयू को। तो तभी लिया तब पढ़ाई ऐसे करना बंद कर दी थी और वो ऐसे देख रही थी। तो रूही सब लिया की तरफ देखने लगती है। तो तभी लिया रूही को बोलती कि मम्मी पढ़ाई करी हूँ, मैं करी हूँ, अब करी हूँ मम्मी, सॉरी। तो लिया ये और लिया से पढ़ाई करने लग जाती है फिर से। तो रूही बोलती हाँ पढ़ाई करो तुम। तो पीयू रूही को बोलते अरे क्या हुआ रूही, मुझे बोलो क्या है? तुम बेटी को बेटी क्या है तुम भी रूही? तो रूही बोलती अरे क्या है? हाँ अब क्या बोली हूँ ना, सुनो। तो रूही पीयू को बोलने लगती सब बातें। तो तभी पीयू सुनने लगती है। और तभी लिया से पढ़ाई करी थी तो लिया से फिर से पढ़ाई करना बंद करती है। लिया से रूही को बोल देती कि अब मम्मी आंटी करा रहे हैं। हाँ। रूही पी को जब देखती है तो लिया बोलती सॉरी मम्मी पढ़ाई कर रही हूँ। तो लिया फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। तो पी रूही को बोलती अरे क्या हो तुम्हें, क्या है रूही? तो रूही बोलती क्या है? हाँ अब बेटी ऐसे क्यों करती है? हाँ ऐसी बड़े लोग के बीच में बोले कि मना किया ना बेटी को। हाँ क्या है? लिया चुपचाप पढ़ाई करो। तो भी बोलते हाँ ठीक है ना, तुम बोलो ना रूही मुझे। तो बोलते हाँ ना बोल रही हो ना, तुम्हें बोल रही हो, सुनो क्या है तुम भी। अब तो रूही फिर से पी को बताने लगती है। पी सब कुछ सुनने लगती है। पी बोलती कि अब अच्छा तो ऐसी मुलाकात हुई ऐसी। हाँ तुम पूरी सुनती ना बात, क्या है तुम ऐसे समझ गई? तुम हाँ क्या समझ गई? हाँ। तो बोलते अब हाँ समझ गई ना, ऐसी मुलाकात हुई ऐसे। हाँ मिस लीज़ा की उस लड़की से ऐसे मुलाकात हुई। हाँ और अभी मिस लीज़ा उस लड़की के साथ शादी करेंगे। हाँ तो ऐसे क्या है, समझ गई ना मैं। तो पी बोलती क्या है रूही, तुम भी पूरी बात तो सुन लेते रूही, क्या है तुम भी ना। तो बोलती क्या है? हाँ अबे समझ गई तो इसलिए मैं बोली हाँ ठीक है मैं समझ गई। तो और क्या बात, मैं पूरी बात सुन लेती। क्या है तुम भी चुप रहो, क्या है तुम भी। तो बोलती क्या है रूही, क्या बोला मैं तुम्हें, छोड़ो क्या है। मैं कल मिस लीज़ा से ही पूछ लूँगी। हाँ पूरी बात है ऐसे सुनूँगी, कैसे मुलाकात हुई या कैसे सुनूँगी मिस लीज़ा के मुँह से। और उनकी होने वाली वाइफ भी तो आ रही है ना उनके साथ, तो ठीक है ना, मैं उनके मुँह से ही सुन लूँगी कि कैसे मुलाकात हुई उन दोनों की। हाँ मिस लीज़ा की उस लड़की के साथ कैसे मुलाकात हुई। हाँ मैं सुन लूँगी मिस लीज़ा के मुँह से और मिस लीज़ा की होने वाली वाइफ के मुँह से ही सुन लूँगी। तो तभी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है तुम सुन लेना, ठीक है। तो ये दोनों तो पैसे बातें करने लगते हैं। तो फिर लिया से छुप ऐसे पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 10:30 बज रहे थे। तो पीयू और रूही और लिया हॉल के साइड पे बैठे हुए थे सोफे के यहाँ पे, और पीयू के मम्मी पापा भी बैठे हुए थे। और पीयू अपने मम्मी पापा के साथ कुछ बातें कर रही थी और रूही भी पीयू के मम्मी पापा के साथ कुछ बातें कर रही थी। तो ये लोग इधर पे बातें कर रहे थे। तो तभी
लीज़ा आ जाती है घर के अंदर और लीज़ा के साथ एक लड़की आती है। तो पियो और रूही की नज़र जब उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो पियो और रूही सोफे के यहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे देखने लगते हैं उस लड़की की तरफ एकटक। और तभी लिया जब देखती है उस लड़की को तो तभी लिया ऐसे बोलने लगती है। जब लीज़ा उस लड़की को लेके आती सबके यहाँ पे तो तभी लिया से बोलने लगती कि अरे बूढ़े आंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बूढ़े आंटी। तो लिया जब ऐसे बोलती है तो तभी लीज़ा लिया को बोलती अरे लिया ऐसे नहीं बोलते ना, हाँ क्या है तुम बूढ़े आंटी बोल रही हो, हाँ क्या है। तो तभी पीयू बोलती कि मिस लीज़ा, क्या आपकी शादी इनके साथ होने वाली है, इस लड़की के साथ। तो तभी लीज़ा बोलती हाँ मैं इनके साथ शादी कर रही हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ। तो तभी वही बोलती कि अब देखिए मिस लीज़ा आप गलती कर रहे हैं, अब गलती कर रहे हैं, देखिए मिस लीज़ा ये मेरी फ्रेंड है। तो तभी मिस लीज़ा बोलती कि हाँ मुझे पता है कि आप इन्हें जानते हैं, ये आपकी फ्रेंड है ना, सायरा आपकी फ्रेंड है ना मिस रूही। तो मेरी बोलती कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो तभी मिस लीज़ा बोलती कि हाँ मुझे सब बताया है, सायरा ने मुझे सब बताया है और सायरा ने मुझे सब कुछ ही बताया है और सायरा मुझसे सचमुच प्यार करती है और आप जैसे समझ रहे नहीं वैसे कुछ भी नहीं है, सायरा सचमुच मुझसे प्यार करती है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी सायरा से बहुत प्यार करती हूँ और सायरा ने मुझे सब कुछ सच सच बताया है, इसलिए मैं सायरा को यहाँ पे लेके आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। और इसलिए आपको मैंने फ़ोन पे बोला था ना कि मैं लेके आऊँगी, मेरे होने वाली वाइफ को मैं लेके आऊँगी। हाँ और मैंने आपसे पूछा भी था कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, तो आपने बोला था नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लेके आइए। तो मैंने आपसे परमिशन ऐसे मांगी, उसके बाद ही मैं ऐसे लेके आई, मेरी वाइफ को, होने वाली वाइफ को लेके आई अपने साथ आप लोगों से मिलवाने के लिए। मुझे पता है मिस रूही और मिस पीयू आप दोनों ही पहचानते हैं, हाँ और लिया पसंद नहीं करती सायरा को, मुझे पता है, मुझे सब बातें बताई है सायरा ने। तो तभी रूही बोलती कि आपको सब बातें बताइए, हाँ अब ज़रूर ये उसकी कोई चाल होगी, हाँ अब तो सच बोल सायरा, हाँ सच बोल तू, हाँ देख मिस लीज़ा बहुत अच्छी है, हाँ तो मिस लीज़ा के साथ ऐसे धोखा मत कर, हाँ मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ, हाँ। तभी सायरा बोलती है रूही को रूही क्या है, मैं सच में बदल चुकी हूँ रूही, मैं बहुत प्यार करती हूँ लीज़ा से, मैं बहुत ही प्यार करती हूँ इनसे, सच बोल रही हूँ रूही और मैं इनसे शादी भी करना चाहती हूँ रूही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बदल चुकी हूँ रूही, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इनसे मिलने के बाद मैं पूरे बदल चुकी हूँ, मैं इनसे सचमुच प्यार करती हूँ रूही। तेरी पता कि नहीं मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ, हाँ सायरा देख मिस लीज़ा बहुत ही अच्छी है, हाँ। तो तभी पीयू बोलती है लीज़ा को कि मिस लीज़ा आप गलती कर रहे हैं, हाँ ये लड़की अच्छी नहीं है मिस लीज़ा। तो तभी लीज़ा पीयू को बोलती कि अब देखिए मिस पीयू, अब मुझे पता है ये अच्छी नहीं है, पहले अच्छी नहीं थी ये मुझे पता था, तो मुझे बाद में इन्होंने सब कुछ बताया, मैंने इनसे पूछा भी, आपको पता है मैं देख के समझ जाती हूँ कौन कैसे है, तो मैं इनको देख के समझ गई थी, तो मैंने इनको सब ऐसे पूछा भी, हाँ तो ये मुझे सच सच सब बातें बताए भी, हाँ और मैं जानती हूँ ये मुझसे सचमुच प्यार करते हैं और ये बदल भी चुके हैं और ये मुझसे प्यार करते हैं, सायरा मुझसे बहुत ही प्यार करती है मिस पीयू। तो तभी रूही बोलती कि अब देखिए मिस लीज़ा आप गलती कर रहे हैं, हाँ आप गलती कर रहे हैं। तो तभी लीज़ा बोलती कि मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ और मैं मिस सायरा से बहुत ही प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ और मिस सायरा भी मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मैं
शादी के इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई थी, तो ये लीजिए मिस पीयू। तो तभी पीयू बोलती कि अब सॉरी, मैं आपके शादी पे मैं नहीं जाऊंगी और मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती मिस लीज़ा, आप गलती करिए मिस लीज़ा। तो मेरी बोलती कि हाँ आप गलती करें मिस लीज़ा, और सॉरी मिस लीज़ा, हम नहीं जाएंगे आपकी शादी पे, नहीं जाएंगे, और आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, इसको लेके यहाँ से चले जाइए। तो तभी लीज़ा बोलती कि अब मिस पीयू, मिस रूही, अब देखिए सारा सचमुच बदल चुकी है। तो तभी रूही बोलती कि अब मैं मेरी फ्रेंड को अच्छी तरीके से जानती हूँ मिस लीज़ा, हाँ, और अब गलती कर रहे हैं मिस लीज़ा, सायरा से शादी करके आप गलती कर रहे हैं मिस लीज़ा, और प्लीज़ मिस लीज़ा आप यहाँ से चले जाइए, सायरा को लेके यहाँ से चले जाइए प्लीज़ प्लीज़। तो तभी पी के मम्मी पापा बैठे हुए थे, तो तभी पी के पापा सब सुन रहे थे और पी के मम्मी भी सब सुन रहे थे। तो तभी पी के पापा बोलते हैं पी को कि अब पीयू, अब क्या हुआ, क्या है, मुझे क्या बताओगे पीयू। तो पीयू अपने पापा को बोलती कि पापा मैं आपको बता रही हूँ सब, अब मिस लीज़ा आप लेके जाइए प्लीज़, प्लीज़ लेके जाइए इस लड़की को मेरे सामने से, प्लीज़ मिस लीज़ा प्लीज़। तो तभी लीज़ा बोलती कि अब मिस पीयू, अब मिस रूही, आप दोनों मेरे फ्रेंड हैं ना, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। तो तभी पी बोलती कि अब फ्रेंड, अगर हम आपके फ्रेंड होते ना तो आप ज़रूर हमारी बातें सुनते हैं मिस लीज़ा, आप तो हमारी फ्रेंड ही नहीं है, इसलिए तो हमारी बातें भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हाँ, अब ठीक है ना, ठीक है, आप शादी कर रहे हैं ना इस लड़की से, ठीक है आप करिए, ठीक है कोई बात नहीं, करिए आप हमारी कोई फ्रेंड नहीं है, आपने ये हमें बता दिया, समझा दिया, ठीक है मिस लीज़ा आप जाइए यहाँ से इस लड़की को लेके। तो तभी लीज़ा बोलती कि अब मिस पीयू, अब मेरी बात। तो तभी बोलती प्लीज़ मिस लीज़ा प्लीज़ अब चले जाइए, प्लीज़ आप चले जाइए इस लड़की को लेके, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, चले जाइए मिस लीज़ा प्लीज़। तो तभी लीज़ा बोलती कि अच्छा ठीक है, ठीक है, अब सायरा चलो। तो तभी सायरा बोलती कि अब रूही। तभी रूही बोलती कि क्या, जा यहाँ से, चली जा तू, और मिस लीज़ा लेके जाइए आप सायरा को, यहाँ से लेके जाइए, और आप गलती करिए मिस लीज़ा, गलती करें, लेके जाइए आप, लेके जाइए। तो तभी लीज़ा सायरा को बोलती अब सायरा चलो यहाँ से, चलो सायरा। तो सायरा लीज़ा बोलती अब लेकिन लीज़ा। तो लीज़ा बोलती सायरा चलो यहाँ से, तुम चलो। तो लीज़ा ऐसे बोलती, फिर लीज़ा सायरा का हाथ पकड़ती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है। उधर पे रिया और पीयू जब देखते घर से बाहर निकल के लिया सायरा को लेके, तो तभी रिया और पीयू बैठ जाते हैं सोफ़े पे। तो तभी पीयू के पापा बोलते हैं पीयू को फिर से, पीयू क्या हुआ है, बोलो मुझे क्या हुआ है, क्या है। तो तभी पीयू बोलती क्या पापा, क्या बताओ आपको पापा, ये जो सायरा, ये जो लड़की है ना मिस लीज़ा जिनसे शादी करने वाली है, जो लड़की वो थी ना, आपने देखा ना उस लड़की को। तो तभी पीयू बोलते हाँ हाँ बोलो क्या हुआ, क्या है। तो पीयू बोलती कि वो तो सब वो पापा। तो तभी री बोलती अब तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ ना पापा को, पापा मम्मी सुनिए सुनिए, मैं बताती हूँ ना, मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ ना, मैं उसके बारे में सब कुछ बताती हूँ आज, हाँ सब कुछ सुनिए। और पीयू तुम्हें तो पता नहीं उसके बारे में पूरी बातें, तुम मुझे सुनो, हाँ सुनो। और वो सायरा मेरी वो फ्रेंड, वो ना, तो रूही सब कुछ बताने लगती है पी के पापा को, और पीयू भी ऐसे सुनने लगते हैं। और तब लिया चुपचाप बैठी रहती है कि लिया कुछ भी नहीं बोलती है, लिया को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था रूही की बात है। और तब लिया चुपचाप ऐसे बैठी रहती है और लिया ऐसे कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि लिया अगर कुछ बोलेगी तो रूही उसे, तो इसलिए लिया ऐसे चुपचाप बैठ के ऐसे सुन रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
तो फिर रूही ऐसे बोले जा रही थी अपने उस फ्रेंड के बारे में, ऐसे बोले जा रही थी। तो रूही का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी पी के पापा बोलते कि अरे ये तो मिस लीज़ा बहुत बड़ी गलती कर रही है, वो लड़की तो अच्छी नहीं है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना, वो अच्छी नहीं है, मुझे पता है उसके बारे में, गलती कर रहे हैं मिस लीज़ा, बहुत ही गलती कर रहे हैं। मिस लीज़ा कितनी अच्छी है, हाँ, लेकिन वो ऐसे गलती कर रहे हैं, वो ऐसे सारे के साथ शादी करके ऐसी गलती कर रहे हैं, मिस लीज़ा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो तब ये लोग ऐसे करके बातें करने लगते हैं। तो इन लोग का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर बहुत सालों बाद देखा जाता है कि रूही वो अपने रूम पे बैठी हुई थी, मतलब पीयू के रूम पे बैठी हुई थी और पीयू ऑफिस चली गई थी और लीज़ा बहुत बड़ी हो चुकी थी और लीज़ा अपने दोस्त लोगों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। तो लीज़ा से घर वापस आ जाती है और लीज़ा घर वापस आके ही वो सीधा गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतर के वो सीधा घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाके लीज़ा सीधा पीयू के रूम की तरफ चली जाती है और पीयू के रूम की तरफ जाके लीज़ा सीधा पीयू के रूम के अंदर घुसती है। तो लीज़ा देखती कि रूही चुपचाप बैठी है बेड पे। तो तभी लीज़ा आती है बेड के पास और आके बैठ जाती है रूही के पास और बोलती कि मम्मी मैं आ गई। तो तभी रूही लीज़ा को देखते हुए बोलती कि आ गई तुम, घूम के आ गई। तो तभी लीज़ा बोलती कि हाँ मम्मी आ गई मैं घूम के। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा तो ठीक है, ये तुम्हारा दोस्तों के साथ लास्ट घूमना था ना लिया, अब तुम पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी ना लिया, तुमने जैसे बोला था लिया। तो तभी लिया रूही को बोलती कि हाँ ना मम्मी, हाँ मैं ज्वाइन करूँगी, अब ऑफिस ज्वाइन करूँगी और पापा के साथ काम करेंगी। तो तभी रूही बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम कब से ज्वाइन करी हो ऑफिस। तो तभी लिया बोलती कि अब कल से ही पापा के साथ मेरी बात हो गई है मम्मी, कल से ही मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी मम्मी, पापा के साथ मिलकर मैं काम करूँगी। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है, तो अभी जाओ फ्रेश हो लो जाओ। तो लिया बोलती कि हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने मम्मी, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है मम्मी, एक बात करनी है आपसे। तो लिया बोलती कि हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो तभी लिया बोलती कि वो मम्मी आपको पता है मम्मी, वो मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई। तो लिया जब से बोलती हाँ लड़की पसंद आ गई, कौन है वो, क्या नाम है उसका। तो तभी लिया बोलती कि अब वो मम्मी जहाँ पे गई थी ना वहाँ पे वो लड़की मुझे मिली और वो लड़की बहुत ही अच्छी है मम्मी, उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है और उस लड़की का नाम है मम्मी सूफिया, मम्मी उस लड़की का नाम है। तो तभी रूही बोलती कि सोफिया, अच्छा नाम है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ अपने रूम पे जाओ फ्रेश हो लो, अभी आई हो ना, जाओ फ्रेश हो लो लिया। तो लिया बोलती हाँ हाँ मम्मी मैं मेरे रूम पे जा रही हूँ, ठीक है, और मैं पापा को भी बताऊँगी, हाँ। तो तभी रूही बोलती है हाँ बताना अपने पापा को बताना। तो लिया बोलती हाँ ठीक है मम्मी, वो लड़की बहुत ही अच्छी मम्मी, बहुत ही अच्छी है, मैं ना सोच रही हूँ ना उस लड़की के साथ शादी कर लूँ। तो फिर बोलती हाँ क्या है लिया, अभी तुम मुझसे मिली हो, हाँ ऐसे अभी अचानक से शादी, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बात करो उस लड़की से, जानो उसे ठीक से, उसके बाद लिया। तो लिया बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वैसे ठीक है मम्मी। तो बोलती कि हाँ ठीक है, अभी जाओ रूम पे जाओ, जाके फ्रेश हो लो और खाना खाओगी ना। तो लिया बोलती नहीं मम्मी मैं खा के आई हूँ मम्मी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, अभी मैं फ्रेश हो लेती हूँ ठीक है, और मैं रूम पे जाती हूँ। तो लिया बोलती कि हाँ ठीक है जाओ रूम पे जाओ। तो तभी लिया बेड से उधर खड़ी हो जाती है और लिया सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तभी रूही बेड पे बैठी थी, तो रूही ऐसे चुपचाप ही बेड पे बैठी रहती है। तो ऐसे देखते देखते जब
शाम के 6 बज जाते हैं तो देखा जाता है कि पीयू घर आती है ऑफिस से, और पीयू घर आके वो सीधा अपने मम्मी पापा से मिलती है। पीयू के मम्मी पापा हल्के से भी बैठे होते तो पीयू अपने मम्मी पापा से मिलती है। फिर पीयू अपने रूम की तरफ आती है। अब पीयू अपने रूम की तरफ आके पीयू सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो तभी पीयू देखती कि रूही बैठी हुई है बेड पे। तो पीयू आती है, बेड के पास आके बैठ जाती है। और पीयू रूही को बोलती कि क्या हुआ, हाँ ऐसे चुपचाप बैठी हुई हो, हाँ और क्या हुआ, बेटी आ गई हाँ घर। तो रूही बोलती कि हाँ आ गई है बेटी, घर आ गई। तो पीयू रूही बोलती अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो रही है, क्या हुआ। तो रूही पीयू को बोलती कि पीयू बेटी को सब सच बतानी चाहिए ना, हाँ पीयू, क्योंकि बेटी अभी बहुत बड़ी हो गई है पीयू। तो मैं सोच रही थी कि बेटी को सब सच बता दो पीयू। तो रूही उससे बोलती है, रूही की आंखों से आंसू गिरने लगता है। तो पीयू रूही को बोलती अरे अरे तुम रो क्यों रही हो रूही, अरे क्या है, मत रोना। तो पीयू रूही की आंखों से आंसू बरसा कर बोलती क्या है, क्या रो रही हो तुम, हाँ और क्या सच बताना है, हाँ अभी नहीं ना, हाँ अब बाद में बता देना तुम, बाद में बता देना या मैं ही बता दूँगी, तो बोलो तो, हाँ मैं ही बता दूँगी बाद में जब वक्त आएगी। हाँ बेटी तो अभी ऑफिस ज्वाइन करेगी ना, हाँ वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगी बोली है बेटी, हाँ तो क्या है, अब बेटी पहले ऑफिस तो ज्वाइन कर ले, उसके बाद ऐसी बता देना। तो सभी सही बोलती कि हाँ बताना तो पड़ेगा ही, मैं सोच रही थी मैं खुद ही बताऊँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत है, मैं ही बताऊँगी पीयू, मैं सब सच बताऊँगी निया को। और अगर उसके बाद निया मुझे पसंद नहीं की तो पीयू नहीं बोलती अरे रूही क्या रो रही हो तुम, हाँ क्या है, हाँ मत रोना, हाँ लिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें पता है ना, हाँ बहुत प्यार करती है लिया। तो रूही बोलती हाँ पता है बहुत प्यार करती है लिया मुझसे, लेकिन ये सच जानने के बाद क्या लिया मुझसे वैसे ही प्यार करेगी पीयू, हाँ करेगी वैसे ही प्यार अगर मैं बताई कि मैं उसकी असली मम्मी नहीं हूँ, तो तब भी क्या लिया मुझसे ऐसे ही प्यार करेगी पीयू। तो पीयू देखो बोलती देखो लिया तुमसे बहुत ही प्यार करती है, हाँ और पता नहीं तुम अगर सच बताई तो लिया तुमसे वैसे प्यार करेगी कि नहीं, जब शेयर भी करती है पता नहीं मुझे, लेकिन लिया तुमसे नफ़रत भी नहीं करेगी ना, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्यों नफ़रत करेगी लिया तुमसे, हाँ वो तुमसे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करेगी रूही। तो पीयू ऐसे करके बोल रही थी जब, तो तभी लिया आ जाती है पीयू के रूम की तरफ, और लिया पीयू के रूम के अंदर घुसती है। तो तभी रूही और पीयू जब लिया को देखते हैं तो दोनों चुप हो जाते हैं, और रूही अपनी आंखों से आंसू को साफ करने लगती है। तो तभी लिया आ जाती है बेड के पास, और लिया सीधा बैठ जाती है रूही के पास, और लिया रूही को बोलती अरे मम्मी आप रो क्यों रही हैं, हाँ क्या हुआ है आपको, हाँ पापा अब मम्मी रो क्यों रही है, हाँ क्या हुआ है मम्मी, मम्मी आप रो क्यों रही है। तो तभी रूही लिया को हाँ नहीं कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पे, हाँ तो तभी लिया बता कि अब पापा आ गए ऑफिस से इसलिए मैं आ गई, हाँ तो आप रो क्यों रही हैं मम्मी, क्या हुआ है, हाँ पापा क्या हुआ है मम्मी को, मम्मी रो क्यों रही है। तो तभी पीयू बोलती कि अब वो दरअसल, तो तभी रूही रोकती थी क्या है, क्या 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 पीयू क्या, तुम जाओ ना जाके फ्रेश हो लो ना, क्या क्या है, जाओ तुम जाके फ्रेश हो, अभी आई हो ना, हाँ अभी तो आई हो तुम, हाँ क्या तुम बेड पे बैठ गई, हाँ क्या है ऑफिस से आके, यहाँ जाओ जाके फ्रेश हो तुम, जाओ पीयू जाओ जाओ तुम। तो पीयू रूही को बोलती कि अब रूही अब देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम एक काम करो अभी, तो तभी बोलती अब नहीं
नहीं ना, तुमने क्या बोला था मुझे अभी? क्या क्या बोला था अभी? अभी क्या बात हो रही थी? तुम क्या बोले अभी? अभी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम जाओ ना, जाओ ना, जाओ, तुम फ्रेश होने जाओ। तो तभी लिया बोलती अब क्या हुआ है? अब मम्मी क्या हुआ है? पापा क्या? तो तभी रिबता अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, अब कुछ भी नहीं है। अब पीयू तुम जाओ, जाके फ्रेश हो लो। तो पीयू बोलती कि हाँ ठीक है, जा रही हूँ। तो पीयू बेड से खड़ी हो जाती है और पीयू कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और लेके सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तब पे लिया बेड पे बैठी थी तो लिया रो के बोलती मम्मी क्या हुआ है मम्मी? हाँ, और अब रो क्यों रही है और क्या है? तो तभी रो बोलती अब नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो तो मैं ये रो रही थी, वो कुछ बात है, मैं रो रही थी। तुम ये सब छोड़ो ना लिया, हाँ, और तुम्हारे पापा को नहीं पता क्या? हाँ, तुम बोली तो बताओगे अपने पापा को? तो तभी लिया बोलती हाँ हाँ बताऊंगी ना, लेकिन मम्मी आप रो। तो तभी बोलते छोड़ो ना ये सब, रो रही थी, छोड़ो ना। तुम अपने पापा को बताना, ठीक है अभी? हाँ, तो पापा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकले, उसके बाद ही तुम बताना अपने पापा को, ठीक है लिया? तो तभी लिया बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी रुई लिया के साथ ऐसे बातें करने लगती है कुछ, ये तो लिया भी रुई के साथ कुछ बातें करने लगती है। तो तभी पीयू थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और पीयू सीधा बेड के पास आती है और के बेड पे बैठ जाती है। तो तभी रुई लिया को बोलती लिया बोलो। तो तभी लिया बोलती कि हाँ मैं बोल रही हूँ अब पापा। तो पीयू बोलती कि हाँ क्या हुआ? तो तभी लिया बोलती कि अब वो पापा पता है आपको वो। तो लिया सब कुछ बताने लगती है पीयू को। तो लिया का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो पीयू लिया को बोलती कि अब वो लड़की अच्छी है ना? तो तभी लिया बोलती हाँ पापा बहुत अच्छी है वो लड़की। तो तभी पीयू बोलती कि कैसे तुम्हें पता चला कि वो लड़की बहुत अच्छी है? हाँ, तो मैं ऐसे घूमने गई थी कुछ दिनों के लिए, हाँ, वहाँ पे तुम्हारे साथ उसका ऐसे मुलाकात हुआ है। हाँ, तो तुम इतने दिनों में तुम ऐसे जान गई वो लड़की बहुत अच्छी है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की बहुत अच्छी है? तो तभी लिया बोलते कि अब पापा उस लड़की की बातें बहुत अच्छी है पापा, वो लड़की बहुत ही अच्छी है पापा। सबकी बातें सुन के मुझे पता चल गया कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है पापा, वो लड़की की बातें बहुत अच्छी है पापा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है पापा। और मैं सोची थी कि उस लड़की से मैं शादी करूँगी, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि अब नहीं, अभी नहीं, पहले उस लड़की को ठीक से जान लो उसके बाद। अब ठीक है ना, मैं पहले उस लड़की को जान ली थी उसके बाद ही मम्मी जो जैसी बोली है वैसी मैं करूँगी, मम्मी जो बोलेगी वैसे ही मैं करूँगी। तो तभी पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम उस लड़की को जब अच्छी बोल रही हो तो क्या है, तुम शादी कर लो उस लड़की से। तुम बोली उसकी बातें भी बहुत अच्छी है, जब अच्छी लगी तो तुम उस लड़की से शादी कर लो। और रूही क्या है, बेटी को पसंद आई है ना वो लड़की? हाँ, अभी क्या जानना? हाँ, बेटी को पसंद आई है, बेटी बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ, तो क्या है रूही? हाँ ठीक है ना लिया, तुम उस लड़की को बोलो कि अपने मम्मी पापा से ऐसे हम तुम्हारे बारे में ऐसे बोलने के लिए। हाँ, और उस लड़की के घर का एड्रेस लो, हम जाएंगे उस लड़की के घर तुम्हारी शादी की बात करने। तो पीयू जब ऐसे बोलती है तो तभी लिया बोलती कि नहीं पापा नहीं, मम्मी जैसे बोलेंगी वैसे ही होगा, मम्मी जो बोले वैसे ही होगा। तो तभी रूही लिया को बोलती कि ठीक है ना, ठीक है, अब तुम्हारे पापा बोल रहे ना शादी करने के लिए तुम्हें, ठीक है ना, ठीक है कर लो शादी, लिया कर लो। तो लिया बोलती अब मम्मी क्या शादी कर लो उस लड़की से, अब बोल रहे? तो तभी रूही बोलती कि हाँ मैं बोल रही हूँ, कर लो शादी उस लड़की से, ठीक है। और पहले उस लड़की को बोलो अपने घर पे बात करने के लिए। हाँ, और तुम्हारे पापा से बोले हाँ उसका घर का एड्रेस लेना, हम लोग जाएंगे बात करने के लिए उस लड़की के घर पे तुम्हारी शादी के बारे में, ठीक है। तभी लिया बोलती कि
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं अभी बोलूँ? तो तभी पीयू बोलती कि हाँ अभी? तो तभी बोलते हाँ अभी मैं बोल देती हूँ कॉल करके, हाँ मैं अभी बोल देती हूँ, मैं जाती हूँ रूम पे, हाँ। तो तभी रे बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो लिया बहुत खुश हो जाती है और लिया बेड से उधर खड़ी हो जाती है। लिया सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पे पीयू रूही को बोलती कि देखो रूही, रूही बेटी तुमसे कितना प्यार करती है, देखो तुम जो बोलोगी वही होगा, हाँ। तो तभी रूही बोलती कि पता है बेटी बहुत मुझसे प्यार करती है, लेकिन सच जाने के बाद क्या बेटी मुझसे ऐसे ही प्यार करेगी? तो पीयू रूही को बोलती अरे रूही क्या है, हाँ अब तुम पहले बेटी को सच बताओ तो, हाँ। और मैं तो बोल रही थी अभी बताने के लिए, तुम तो मुझे रोक दी, मैं तो बताने ही चाह रही थी। तो बोलती हाँ तुम बताने ही चाह रही थी, क्यों? हाँ तुम क्या बोल रहे थे मुझे कि बेटी ऑफिस ज्वाइन कर ले, उसके बाद तुम बोले थे कि ऐसे बताने के लिए, अभी तुम ऐसे ही बोलने जा रही हो, अभी ऐसे बोलने जा रही थी, हाँ। पीयू क्या है? और मैं बताऊंगी ना, तुम क्या बताने जा रहे थे? मैं बताऊंगी बोलियो ना, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं बताओगी, मैं बताऊंगी सच। तो ये बोलती कि हाँ ठीक है तुम बताना सच सही। तो बोलती कि हाँ ठीक है मैं बताऊंगी सब। तो रिया और इधर पैसे बातें करने लगते हैं और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि लिया अपने रूम की तरफ जाती है और लिया अपने रूम की तरफ जाके लिया सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और लिया अपना फ़ोन लेती है और लिया बेड पे बैठती है और लिया सीधा उस लड़की को कॉल लगा देती है। जैसे वो लड़की फ़ोन को रिसीव करती है और तब पे लिया उस लड़की के साथ बातें करने लगती है। तो तब पे वो लड़की राज़ी हो जाती है और वो लड़की बोल देती है कि वो अपने घर वालों से बातें करेगी। तो लिया बहुत खुश हो जाती है, फिर लिया से बातें करती है। फिर लिया बातें करना जब हो जाता है तो लिया कॉल को कट कर देती है और लिया सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और लिया रूम से बाहर निकल के सीधा पीयू के रूम की तरफ चली जाती है और लिया पीयू के रूम के अंदर घुसती है और लिया पीयू के रूम के अंदर घुस गई। लिया सीधा बेड के सामने के खड़ी होती है और बोलती कि पापा मम्मी। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ क्या हुआ? तो तभी लिया बोलती मैंने बता दिया है, अब वो बोली बता देगी अपने घर वालों को, और वो बोली मुझे एड्रेस सेंड भी कर देगी, अपने घर वालों से पहले बात करें उसके बाद ही वो मुझे एड्रेस सेंड करेगी। तो तभी पी बोलती हाँ हाँ ठीक है अब तुम बैठो यहाँ पे लिया। तो तभी लिया बैठ जाती है। तो लिया जब बैठ जाती है तो तभी पीयू और रुई ये दोनों लिया के साथ कुछ बातें करने लगते हैं और तब पे लिया भी रुई के साथ और पीयू के साथ ऐसे बातें करने लगते हैं। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है एक दिन कि पीयू और रूही और लिया और पीयू के मम्मी पापा ये लोग सब लोग दूसरे कंट्री पे चले जाते हैं और वहाँ पे लिया जिस लड़की से शादी करने वाली थी उस लड़की के घर जाते हैं ये लोग। और उस लड़की के घर के सामने जाके जब गाड़ी रोकती है तो तभी सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के सब लोग घर के अंदर जाते हैं। तो सब लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो तभी हॉल के साइड पे जब रूही और पीयू देखती है मिस लीज़ा को और मिस लीज़ा के पापा को और सायरा को, तो तभी ये लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी लिया बोलती है सबको कि अब क्या हुआ मम्मी पापा, अब क्या हुआ दादी, अब क्या हुआ, अब लोग क्या हुआ? तो तभी पीयू रूही के मुँह की तरफ देखने लगती है और रूही पीयू के मुँह की तरफ देखने लगती है और सब लोग ये अपने अपने मुँह की तरफ देखने लगते हैं। तो तभी उधर से लीज़ा सब यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है और लीज़ा सीधा पीयू और रूही के पास आती है और आके बोलती कि अब मिस पीयू, अब मिस रूही, अब आइए और आप सब लोग आइए, हाँ अब चलिए बैठिए, चलिए क्या हुआ, क्या हुआ मिस पीयू रूही और अंकल आंटी, चलिए बैठिए। और लिया तुम कितनी बड़ी हो गई हो, हाँ। तो तभी पीयू बोलती है लीज़ा को कि क्या है, हाँ आप ये आपका घर है? तो तभी
लिसा बोलती कि हाँ ये मेरा घर है और आपकी बेटी मेरी बेटी से प्यार करती है। हाँ, और मेरी बेटी जब हमें बोली तो हमें जान गए थे, तो मेरी बेटी जब बोली ऐसी तो मैं जान गई थी कि लिया है ये। हाँ, और लिया कितनी बड़ी होगी। हाँ, तुम कितनी बड़ी होगी लिया। तो तभी लिया लिसा को देख के पूछ के अब क्या आप मुझे जानते हैं? तभी लिसा बोलती कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे अभी, क्योंकि तुम तब बहुत छोटी थी ना, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानोगी। मैं तुम्हें जानती हूँ लिया, जानती हूँ मैं तुम्हें, कितनी बड़ी होगी तुम। हाँ, और सायरा देखो लिया को देख रही हो। तभी सायरा बैठी हुई थी, तो सायरा सुबह से वहाँ से उठ के खड़ी होती है और बोलती कि हाँ देख रही हूँ लिया कितनी बड़ी होगी। और रूही और पीयू, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सब लोग के साथ अब फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ, ऐसी ऐसी हमारे ऊपर नाराज़ हो गए मेरे ऊपर। हाँ पीयू, रूही, हाँ मैं सचमुच में लिसा से बहुत प्यार करती हूँ, अब यकीन आ रहा है। हाँ, तो तभी रूही बोलती है सायरा की तरफ देख के कि हाँ हाँ यकीन आ रहा है, अब मुझे आ रहा है यकीन, अब वो तेरी बेटी है। हाँ, जिससे मेरी बेटी प्यार करती है। तो तभी सायरा बोलती कि हाँ। तो तभी रूही बोलती तो वहाँ पे खड़ी हो कि क्या बात कर रही है। हाँ, यहाँ पे आना, सामने आ मेरे। तो तभी सायरा बोलती कि अब नहीं ना, लिया मुझे पसंद नहीं करती ना। तो तभी लिया बोलती कि हाँ अब मैं आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं आपको पसंद नहीं करती। क्या मैं आपको पहचानती नहीं हूँ? क्या है, आप लोग मुझे पहचानते हैं? तो तभी रिया बोलती कि हाँ तुम्हें जानते हैं ये तुम्हें। तो तभी सायरा बोलती कि अब इसका मतलब लिया को मतलब याद नहीं, लिया हमें पहचान नहीं पा रही है। तो रिया बोलती कि अरे वो तो बहुत छोटी थी ना सायरा, तू भी ना, याद है उसे थोड़ी, बहुत छोटी थी तब। तो तभी सायरा बोलती कि हाँ ये भी सही बात है। अब सब लोग यहाँ के बैठो ना, अब रूही अब इधर आ, यहाँ पे आके बैठ, अब पी आ जाओ ना, और लिया आओ इधर पे। हाँ, और अंकल आंटी आइए यहाँ पे बैठिए, लीजा सब लोग को लेके आओ यहाँ पे बिठाओ। तो तभी लीजा बोलती कि हाँ हाँ चलिए ना सब लोग, चलिए बैठिए। तो सब लोग जाते हैं, सोफे के यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तभी लिया नहीं बैठती, लिया ऐसे खड़ी रहती है। तो तभी सायरा लिया की तरफ देख के बोलती अरे क्या हुआ, तुम बैठो। हाँ, तो तभी लिया बोलती कि हाँ हाँ मैं बैठ रही हूँ, अब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या। तो तभी लीसा बोलती कि अब तुम बैठो, मैं बताती हूँ ना, तुम बैठ जाओ। तो तभी लिया बोलती कि हाँ हाँ बैठ रही हूँ। तो लिया बैठ जाती है और लिया बैठ के ही बोलती है कि अब सोफिया कहाँ है। तो तभी सायरा बोलती कि अब सोफिया, अब रुको मैं बुला रही हूँ। तो सायरा ये बोल के उठ के खड़ी हो जाती है और सायरा सोफिया को बुलाने के लिए चली जाती है। अदर पे लीसा बोलती है लिया को कि अब तुम्हें जाना है। हाँ सब, हाँ कि हम तुम्हें कैसे पहचानते हैं। हाँ, तो तभी लिया बोलती कि हाँ जाना है, अब बोलिए। तो तभी लीसा सब कुछ बताने लगती है। तो लीसा सब कुछ बता ही रही थी। तो तभी वहाँ पे सोफिया को लेके सायरा आ जाती है और सीधा सोफिया पे खड़ी हो जाती है। तो रूही और पीयू के मम्मी पापा जब देखते हैं सोफिया को और दबे लिया को ऐसे बता रहे थे लीज़ा सब कुछ, तो लिया से बताना बंद करते हैं। अदर पे लिया ऐसे देखने लग जाती है सोफिया की तरफ। अदर पे रूही सब के खड़ी हो जाती है और रूही सोफिया के पास जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती कि कितनी सुंदर है तेरी बेटी। हाँ सायरा, हाँ कितनी सुंदर है। तो तभी
सायरा बोलती कि सुंदर है। तो तू खुद बदल की, हाँ तेरी बातें। पहले तो तू ऐसे नहीं बोलती थी। हाँ क्या है, अभी मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी इसलिए बोली क्या? रूही तो मेरी बोलती कि हाँ इसलिए बोल रही हो क्योंकि ये मेरी बहू है ना, इसलिए। तो तभी सब लोग हंसने लगते हैं। तो फिर लिया एक तरफ देखे जा रही थी सोफिया की तरफ, और तभी सोफिया से जब लिया की तरफ देखती है तो तभी सारा बोलती कि अम, अब सोफिया, तुम जाओ लिया को लेके, हाँ बात करो। तो तभी लिसा बोलती कि हाँ हाँ जाओ लिया को लेके जाओ। लिया, अब मैंने सोफिया को भी सब बात बताई है, हाँ तो तुम सोफिया से सुन लेना, हाँ पूरी बात। तभी लिया बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो तभी लिसा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी लिसा बोलती है अपनी बेटी को फिर से कि अब लेके जाओ सोफिया लिया को अपने साथ। तो तभी सोफिया बोलती कि हाँ ठीक है, चलो। तो तभी लिया सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है और लिया सोफिया के पास आती है और बोलती कि चलो। तो तभी सोफिया लिया को लेकर चली जाती है। तो सोफिया जब लिया को लेकर चली जाती है तो तभी सायरा बोलती है रूही को कि अब बैठ बैठ जा, बातें करते हैं अभी। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है। तो रूही बैठ जाती है और सोफिया भी बैठ जाती है और सोफिया बैठ के बोलती है रूही को कि अब चलो, अब शादी के बारे में बात करते ना रूही। तो तभी रूही बोलती कि हाँ इसलिए ना आए हम, हाँ अब चलिए बात करते शादी के बारे में। तो तभी लीज़ा के पापा बोलते कि हाँ चलो शादी के बारे में बात करते हैं। तो लीज़ा के पापा कुछ बोलने लगते हैं पीयू के पापा मम्मी को, और पीयू को भी और रूही को भी ऐसे शादी के बारे में ये लोग ऐसे बातें करने लग जाते हैं। तो इन लोगों का सब लोग का जब बातें करना हो जाता है तो सायरा चली जाती है अपने बेटे को बुलाने के लिए, लिया को बुलाने के लिए। और सायरा जैसे लिया को और सोफिया को बुला के लेके आ जाते हैं। अदा पे रूही और पीयू सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं और पीयू के मम्मी पापा भी सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं और लिया को लेके चले जाते हैं घर से बाहर। और ये लोग चले जाते हैं अपने घर के लिए, निकल जाते हैं। तो ऐसे इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि शादी के दिन से देखा जाता है एक दिन कि चर्च पे सब लोग ही खड़े हुए थे। लिया की शादी हो रही थी और सोफिया की शादी हो रही थी, इन दोनों की शादी हो रही थी और सारे घर वाले ऐसे खड़े हुए थे चर्च पे, इन दोनों की शादी देख रहे थे। तो शादी जब हो जाती है तो तभी सब लोग चर्च से बाहर निकलते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं सब लोग ही और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। तो पीयू के घर पे ऐसे सीधा सब लोग आ जाते हैं और पीयू के घर के सामने गाड़ी रुकती है। तो तभी सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और सब लोग घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाके सब लोग हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो सब लोग ही आए थे, रूही के मम्मी पापा भी आए थे और बहुत सारे रिश्तेदार आए थे पीयू के घर के और रूही के घर के भी आए थे। और उधर पे लीसा थी और सायरा भी थी और लीसा के पापा भी थे। तो सब लोग ही थे। तो सब लोग हॉल के साइड पे जाके बैठ जाते हैं। उधर पे लिया और सोफिया भी हॉल के साइड पे जाके सोफिया के यहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग के साथ। तो फिर सब लोग ही बातें करने लगते हैं। तो तभी रूही लिया को बोलती कि अब लिया। तो तभी लिया रूही को बोलती कि हाँ मम्मी बोली। तो तभी रूही लिया को बोलती कि अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो तभी लिया बोलती कि हाँ मम्मी क्या बात करनी है। तो रूही बोलती कि चलो मेरे साथ, और पीयू तुम भी चाहो तो जा सकते हो हमारे साथ। तो पीयू बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो, अब आप लोग बैठिए हमारे। तो रूही भी यही बोलती है सब लोग को। फिर रूही और पीयू सब से के खड़े हो जाते हैं। तो तभी लिया सोफिया को बोलती कि अब मैं भी आ रही हूँ। तभी सोफिया बोलती कि ठीक है। तो तभी लिया चली जाती है रूही और पीयू के साथ
ऐसे अपने रूम की तरफ, और रिया और पीयू लिया के रूम की तरफ जाके सीधा लिया के रूम के अंदर घुसते हैं। तो तभी जब लिया के रूम के अंदर घुसती है तो तभी लिया को बोलती कि अब लिया चलो बेड पे बैठो, चलो बात करनी है तुमसे, अब चलो पीयू। तो पीयू बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलो। तो रूही और पीयू दोनों जगह बेड पे बैठते हैं और लिया भी बैठ जाती है, और लिया बेड पे बैठ के रूही को बोलती है अब क्या बात करनी है मम्मी, क्या हुआ है। तो तभी रूही बोलती कि अब मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है लिया, मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ वो सच्चाई। तो तभी लिया बोलती कि हाँ अब सच्चाई, क्या क्या सच्चाई मम्मी। तो तभी रूही बोलती कि अब लिया, मैं तुम्हारी असली मम्मी नहीं हूँ। तब लिया जब ये सुनती थी तो लिया बोलती अब हाँ अब क्या बोल रहे हैं मम्मी, अब ये सब क्या, अब मेरी असली मम्मी नहीं, क्या मम्मी मजाक करें मेरे साथ। तो रूही बोलती कि अब नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो पीयू भी लिया को ये बोलती है। तो तभी लिया बोलती कि हाँ तो मेरी मम्मी अब क्या। तो भी बोलती है कि वो पीयू अब तुम बता, मैं नहीं बता सकती। तो तभी पीयू बोलती है अच्छा ठीक है मैं बता रही हूँ, तुम रो मत ना। तो भी बोलती रो क्यों रहे हैं, मत रोइए ना मम्मी, क्या है क्या पापा। तो पीयू बोलती मैं बता रही हूँ ना सुनो। तो पीयू सब कुछ बताने लगती है लिया को। तो लिया सब कुछ जब सुनती है तो तभी लिया रूही को बोलती कि अच्छा तो ये बात है। तो क्या हुआ मम्मी, तो क्या हुआ है मम्मी। हाँ और अब इतना क्या रो रहे हैं मम्मी, हाँ क्या है, आप क्या सोच रहे हैं मम्मी कि ये सब जाने के बाद क्या मैं आपको अपनी मम्मी नहीं मानूंगी। हाँ क्या मम्मी आप इतना रो रहे हैं, हाँ क्या है मम्मी, आप भी ना, क्या है आप भी मेरी मम्मी है, आप भी मेरी मम्मी है, आप भी मेरी मम्मी है, आप ही ठीक है मम्मी, ऐसे मत रोइए ना मम्मी, क्या इतना रो रहे आप। तो लिया ये बोल के लिया रुई हक कर लेती है, और लिया रुई हक करके बोलती कि क्या है मम्मी मत रोइए ना। तो फिर रुई लिया को हक कर लेती है, और रुई रोते रोते लिया को बोलती कि लिया तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ, बहुत ही। लिया तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना, हाँ नफरत मत करना ना लिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तो लिया बोलती कि क्या है मम्मी, क्यों नफरत करूँगी आपसे, क्यों किसने नफरत करूँगी, हाँ मत रोइए इतना, आप मेरी मम्मी है ठीक है, आप हैं मेरी मम्मी। हाँ मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना मम्मी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे मैं। और क्या मम्मी इतना रो रहे आप भी, क्या है हाँ पापा क्या है मम्मी को, क्या है इतना रो रहे मम्मी, क्या है, आप ही मेरी मम्मी है, आप भी मेरी मम्मी है ठीक है ना। क्या हुआ मेरी मम्मी नहीं तो क्या हुआ, हाँ आप ही तो है ना मेरी असली मम्मी। हाँ आपको तो मैं मेरी असली मम्मी मानूंगी, क्योंकि आपने मुझे तो बुरा किया, मुझे देखा, हाँ तो आप ही हुई ना मेरी असली मम्मी। हाँ वो मम्मी भी है मेरी मम्मी, हाँ तो मेरी दोनों मम्मी है ना, एक मम्मी नहीं है और एक मम्मी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए मम्मी, हाँ इतना कुछ किया मम्मी। तो देखो बोलती कि हाँ। तो तभी लिया को बोलती कि क्या है मम्मी, हाँ आपने इतना कुछ किया मेरे लिए तो मैं आपको ऐसी नफरत क्यों करूँगी, आप सोच भी कैसे सकते कि मैं आपको नफरत करूँगी। हाँ और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। हाँ और आप ऐसे कैसे सोच सकते मम्मी,
और अब रोना बंद कीजिए मम्मी। क्या है, आप ही है मेरी मम्मी, क्या है, हाँ आप ही है, रोना बंद कीजिए आप। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब ऐसी मत रोइए मम्मी, आप अच्छी नहीं लग रही है। मेरी शादी हुई है आज मम्मी, क्या है यहाँ, क्या है आज इतनी खुशी के दिन में आप ऐसी रो रही है यार, ऐसी क्या है। देखिए आपकी बहू लाई हो मैं घर में, हाँ सभी लोग बोलते कि हाँ लाई हो, अब पता नहीं। तुम अगर उसे ऐसे बताई तो वो मुझे ऐसी मम्मी मानेगी कि नहीं तुम्हारी। तो तभी लिया रेखा करके थे, तो लिया रेखा छोड़ दिया, तो भी लिया को छोड़ देती है। तो तभी लिया रेखा बोलती क्यों नहीं मानेगी आपको मेरी मम्मी, क्यों नहीं मानेगी, हाँ आप मेरी मम्मी है। ऐसी करके बातें मत कीजिए ना आप। मम्मी क्या है, और मैं भी बुला के लेके आती हूँ, हाँ मैं भी बुला के लेके आती हूँ, आप दोनों के सामने मैं बताऊँगी इसे, हाँ ये बातें, हाँ क्यों नहीं मानेगी, हाँ आपको मेरी मम्मी क्यों नहीं मानेगी, मानेगी आप मेरी मम्मी है, क्या है मम्मी, मैं भी जा रही हूँ जाके बुला के लेके आती हूँ। तो लिया से बोलती है, लिया बस उधर खड़ी हो जाती है, और लिया सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, और लिया नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है, और लिया हॉल के साइड पे जाके सोफे पे जाके खड़ी हो जाती है, और सब लोगों से कुछ बातें करती है। फिर लीज़ा सोफिया को लेके अपने साथ चली आती है अपने रूम की तरफ, और अपने रूम के अंदर घुसती है, और लिया सीधा सोफिया को बेड की तरफ लेके आती है, और लिया सोफिया को बेड पे बैठने के लिए बोलती है, तो सोफिया बेड पे बैठ जाती है। तो तभी लिया भी बेड पे बैठ जाती है, और लिया सोफिया को बोलती कि अब सोफिया मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मेरी मम्मी है, हाँ ये मेरी मम्मी है, ठीक है, और मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, उसके बाद भी ये सुनने के बाद भी ये मेरी मम्मी है, ठीक है, हाँ ऐसी मत सोचना कि ये मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है। तो तभी सोफिया बोलती बात क्या है, क्या है। तो तभी लीज़ा बोलती मैं बता रही हूँ ना सुनो। तो लीज़ा सब बात बताने लगती है सोफिया को, और बोलती कि मेरी मम्मी है, हाँ मेरी मम्मी है, ऐसे मत सोचना कि ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी है। तो तभी सोफिया बोलती है लिया को कि अरे क्या है तुम्हें, हाँ मैं क्यों सोचूंगी कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, हाँ तुम क्या सब बोल रहे हो, हाँ क्या है, अब तुम्हारी मम्मी है और ये मेरी मम्मी है, हाँ मेरी मम्मी है, अब क्यों मैं ऐसे सोचूंगी, हाँ और क्या है तुम भी क्या बोल रहे हो, अब क्या है मम्मी, अब मम्मी है, आप इनकी मम्मी है, और इनकी मम्मी मतलब मेरी मम्मी आप, हाँ और ये सब क्या जाने के बाद मैं क्या ऐसे नहीं सोचूंगी कि आप इनकी मम्मी नहीं, क्या है, हाँ मम्मी क्या है, हाँ आपको, हाँ नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचूंगी, नहीं आप मेरी भी मम्मी है ना, हाँ मेरी सास है ना आप। तो तभी लिया बोलती कि हाँ ऐसा ही बोलना ना, हाँ ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास है, ठीक है। तो तभी रुई बोलती कि क्या है लिया, हाँ ऐसे करके क्यों बातें करी हो बहू से। तो तभी लिया बोलती क्या है मम्मी, मैं उसे समझा रही हूँ, बोल रही हो। तो रुई बोलती ऐसे समझाते ऐसे बोलते हैं, हाँ और क्या है वो तो बोल रही है ना, हाँ ऐसी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो लिया सोफिया को, और ऐसे करके क्यों बातें करी हो लिया तुम सोफिया के साथ। तो तभी लिया रुई को बोलती सॉरी मम्मी। तो तभी बोलते मुझे क्या सॉरी बोल रही हो, हाँ सोफिया से सॉरी मांगो। तो बोलते हाँ ठीक है अब सॉरी सोफिया। तो सोफिया बोलती ना ठीक है कोई बात नहीं ना, ठीक है, और मम्मी क्या है आपको, हाँ मैं ऐसे नहीं सोचूंगी मम्मी। तो दीपी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तो अब नीचे सब लोग हैं ना तो हमें जाना चाहिए नीचे। तो तभी रिया बोलती कि हाँ हाँ जाना चाहिए, अब तुम जाते हैं चलिए पापा। दीपी बोलती कि हाँ चलो, अब रूही चलो। तो रूही बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो। तो सोफिया और लिया और रूही भी रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा नीचे हल्के सर पे चले जाते हैं, और हल्के सर पे जाके सोफिया पे बैठ जाते हैं, और जाके ये लोग सब लोग से कुछ ऐसे बातें करने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं ये लोग सब। तो गाइस ये स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड था, तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये लव स्टोरी ख़त्म
हो गई है, तो मैं एक और नई लव स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। वो लव स्टोरी है रेशमा और काजल की। तो वो लव स्टोरी है स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी। तो मैं ये लव स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, और आप लोगों को ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना।